समुद्र हमेशा रहस्य छुपाता है। जहाज, शहर, इंसान जो एक बार इसकी गहराइयों में चला जाए वो अक्सर वापस नहीं मिलता। लेकिन भारत के पश्चिमी किनारे पर अरब सागर की लहरों के नीचे लोगों का दावा है कि आज भी एक पूरा शहर दफन है। एक ऐसा शहर जिसे समय मिटा नहीं पाया, जिसे लोग सिर्फ इतिहास नहीं एक किंवदंती मानते हैं। द्वारका, वही द्वारका जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह शहर इतना भव्य था कि इसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी। लेकिन फिर एक दिन समुद्र उठा और पूरी नगरी को अपने अंदर निगल गया। सदियां बीत गईं, लोगों ने इसे कथा समझ लिया। लेकिन फिर समुद्र के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। पानी के अंदर पत्थरों की सीधी दीवारें, रहस्यमयी संरचनाएं, हजारों साल पुराने लंगर और ऐसे निशान जो शायद किसी खोए हुए शहर की तरफ इशारा करते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि समुद्र के नीचे क्या है। सवाल यह है कि अगर सच में नीचे एक शहर मौजूद है तो क्या हम इतिहास की सबसे बड़ी खोज के सामने खड़े हैं? क्या द्वारका सिर्फ आस्था है या फिर लहरों के नीचे आज भी एक ऐसा सच दबा हुआ है जो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है? आज हम उतरेंगे अरब सागर की उन्हीं गहराइयों में जहां अंधेरा है, खामोशी है और शायद हजारों साल पुराना इतिहास आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शायद भारत का सबसे बड़ा रहस्य है। द्वारका को आप तीर्थ के रूप में जानते होंगे। यहाँ मंदिर है, घंटियां है, गोमती का घाट है, पूजा का माहौल है, प्रसाद है, श्रद्धा है। लेकिन द्वारका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जगह आपको एक साथ दो अलग अलग समय में खड़ा कर देती है। एक समय आज का, जहां लोग दर्शन करने आते हैं। दूसरा समय बहुत पुराना, जहां कथाओं में एक भव्य नगरी बसती है। और इन दोनों के बीच जो दूरी है वह किलोमीटर की नहीं है, वह विश्वास और प्रमाण की दूरी है। यही दूरी इस कहानी को खतरनाक तरीके से दिलचस्प बनाती है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं है, यह कहानी आपको खींचकर अपने अंदर ले जाती है। बहुत लोगों ने द्वारका की कथा सुनी है। कहा जाता है कि मथुरा में संकट बढ़ रहा था, लगातार युद्ध और हिंसा का डर था, और तब श्री कृष्ण अपने लोगों को सुरक्षित जगह ले गए। समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई गई, द्वारका। ग्रंथों में इसका वर्णन वैभव, व्यवस्था और सुरक्षा से भरा मिलता है। ऐसा शहर जो सिर्फ सुंदर नहीं था बल्कि मजबूत भी था। लेकिन फिर समय बदला, महाभारत का युद्ध हुआ, यदुवंश के अंत की बातें आती हैं और फिर कथा में वह पल आता है जहां श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका के डूबने की बात कही जाती है। समुद्र ने धीरे धीरे उस नगरी को अपने भीतर ले लिया। अब सोचिए, एक शहर जो कभी जीवन से भरा रहा होगा एक दिन बस लहरों के नीचे चला गया। ऊपर से देखने पर केवल पानी, नीचे शायद पूरा अतीत। पर असली बात अब शुरू होती है, क्योंकि यह सिर्फ कहानी होती तो लोग श्रद्धा करके आगे बढ़ जाते। लेकिन द्वारका में एक बेचैनी हमेशा बनी रहती है। लोग बार बार वही सवाल पूछते हैं, क्या सच में कुछ डूबा था? और अगर डूबा था तो क्या उसका कोई निशान बचा है? यही वह जगह है जहां आस्था अकेली नहीं रहती, यहाँ विज्ञान भी साथ चलने लगता है। और सच कहूं तो जब आस्था और विज्ञान किसी एक जगह पर साथ आ जाते हैं तब कहानी साधारण नहीं रहती, वह रहस्य बन जाती है। अब जरा बिल्कुल इंसानी तरीके से सोचिए, अगर कोई शहर समुद्र किनारे बसा हो तो उसके डूबने के क्या कारण हो सकते हैं? समुद्र का स्तर समय के साथ बदलता है, यह भूगोल का सच है। तटरेखा आगे पीछे होती रहती है, कहीं जमीन धीरे धीरे धंसती है, कहीं तेज तूफान पुराने किनारों को तोड़ देता है, कहीं भूकंप जैसी घटनाएं समुद्री किनारों का नक्शा बदल देती हैं। इसका मतलब यह है कि समुद्र में शहर डूब गया। यह बात सुनने में जितनी फिल्मी लगती है, प्रकृति के नियमों के हिसाब से उतनी असंभव नहीं है। बस फर्क इतना है कि कहानी कहती है एक नगरी डूबी और विज्ञान पूछता है कब, कैसे और क्या प्रमाण है। और फिर शुरू होती है खोज की असली यात्रा। पानी के नीचे, समुद्र के नीचे देखना जमीन पर देखने जैसा नहीं होता। वहां रोशनी कम होती है, बहाव तेज होता है, रेत कई चीजों को ढक देती है और हर पत्थर अपनी कहानी तुरंत नहीं बताता। इसलिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता केवल गोताखोरी पर निर्भर नहीं रहते, वे सोनार जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जो ध्वनि तरंगों के जरिए पानी के नीचे की सतह का नक्शा बनाती है। आसान भाषा में समझिए, जैसे अंधेरे कमरे में आप ताली बजाकर आवाज की गूंज से अंदाजा लगाए कि सामने दीवार कितनी दूर है, वैसे ही सोनार पानी के नीचे आकृति पकड़ने में मदद करता है। फिर जो जगहें अलग दिखती हैं
वहां गोताखोर जाकर देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं, नमूने इकट्ठा करते हैं और तुलना करते हैं। द्वारका के आसपास कई बार ऐसी बात सामने आई कि समुद्र के नीचे कुछ जगहों पर पत्थरों की सीधी कतारें दिखती हैं। कुछ संरचनाएं दीवारों जैसी लगती हैं। कहीं ऐसा लगता है जैसे पत्थर रखे गए हों, बिखरे हुए प्राकृतिक पत्थर जैसे नहीं। कुछ जगहों पर बड़े पत्थर के टुकड़े और ब्लॉक्स की चर्चा होती है। और एक चीज जिसे लेकर अक्सर लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, पत्थर के लंगर। पुराने समय में जहाजों के लिए पत्थर के लंगर आम थे। अगर किसी इलाके में ऐसे लंगर मिलते हैं तो संकेत मिल सकता है कि वहां कभी नावें आती जाती थीं, व्यापार होता था या कोई बंदरगाह जैसी गतिविधि रही होगी। और गुजरात का तटीय इलाका तो प्राचीन समय से ही समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसलिए यह कल्पना अपने आप में मजबूत लगती है कि द्वारका का क्षेत्र सिर्फ धार्मिक नहीं, समुद्री इतिहास का भी बड़ा केंद्र रहा होगा। लेकिन यही वह जगह है जहां मैं आपको एक जरूरी ईमानदारी बताना चाहता हूं, जो बात इस वीडियो को ज्यादा सच्चा बनाती है। समुद्र के नीचे कुछ दीवार जैसा दिखना और यह साबित हो जाना कि यह वही श्री कृष्ण की द्वारका है, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। समुद्र के भीतर कई बार चट्टानें भी ऐसी आकृतियां बना लेती हैं जो इंसानी निर्माण जैसी लगती हैं। कई बार चीजें बहकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। इसलिए विज्ञान सिर्फ देखकर फैसला नहीं करता। विज्ञान को चाहिए कड़ी, यानी कई सबूत एक ही दिशा में एक ही समय की तरफ इशारा करते हुए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल बनता है, उम्र, यानी ये सब कितने पुराने हैं। किसी भी खोज की असली ताकत डेटिंग से आती है, मतलब समय तय करने से। अगर आपको बर्तन के टुकड़े मिले, लकड़ी के अवशेष मिले या कोई ऐसा पदार्थ मिले जिसकी जांच हो सके, तो वैज्ञानिक तकनीकों से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह किस काल का है। लेकिन समुद्र में एक चुनौती है, रेत और बहाव। चीजें अपनी जगह बदल सकती है, परतें उलट पलट हो सकती है। इसलिए शोधकर्ता जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वह है संदर्भ, यानी वह वस्तु अपने असली स्थान पर मिली या बहकर आई। उसके आसपास क्या मिला, उसी परत में और क्या था, यह सब मिलकर ही कहानी बनाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि द्वारका का रहस्य क्यों लगातार जिंदा है। क्योंकि यहाँ संकेत हैं, लेकिन अंतिम लाइन अभी भी धुंधली है। कुछ लोग कहते हैं इतने संकेत हैं तो यह डूबी हुई नगरी ही होगी। कुछ लोग कहते हैं संकेत हैं, लेकिन सीधे निष्कर्ष पर जाना सही नहीं। और सच यह है कि दोनों तरफ अपनी अपनी जगह पर तर्क मौजूद है। यही द्वारका को बहस नहीं, कशिश बनाता है। क्योंकि यह विषय आपको एक ही समय में रोमांच भी देता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। अब जरा भावनात्मक तरफ आइए, क्योंकि द्वारका को समझने के लिए दिल की भाषा भी जरूरी है। सोचिए, एक शहर का डूबना सिर्फ इमारतों का डूबना नहीं होता, वह लोगों के घरों का डूबना होता है। उनके रोजमर्रा का जीवन डूबता है। बच्चों की हंसी, बाजार की आवाज, मंदिर की घंटियां, किसी माँ की पुकार, किसी नाविक की तैयारी, सब कुछ एक दिन नीचे चला जाता है और ऊपर रह जाता है सिर्फ पानी, जो देखने में बहुत शांत लगता है, लेकिन उसके भीतर कितनी कहानियां दबी हैं यह कोई नहीं जानता। द्वारका में समुद्र को देखकर कई लोगों को यही महसूस होता है जैसे पानी के नीचे कोई याद छिपी हुई है। और शायद इसी वजह से द्वारका की कथा इतनी मजबूत है, क्योंकि यह खो जाने की कथा है और इंसान का मन खोई चीजों को ढूंढने के लिए बना है। इसी द्वारका के आसपास बेट द्वारका का नाम भी बार बार आता है। परंपरा में इसे द्वारका से जोड़ा जाता है। वहां और आसपास के इलाकों में जमीन पर भी पुरातात्विक खोजों की बातें होती रही हैं। इसका मतलब यह है कि यह पूरा क्षेत्र सदियों तक मानव गतिविधि का केंद्र रहा। जब कोई जगह इतनी पुरानी और इतनी सक्रिय रही हो, तो वहां अलग अलग समय की परतें होना सामान्य बात है। हो सकता है एक परत बहुत प्राचीन हो, दूसरी बात की और तीसरी उससे भी बात की। तो कभी कभी लोग जिस चीज को एक ही शहर समझते हैं, वह असल में समय की कई कहानियों का एक ही मैदान होता है। और समुद्र उस मैदान पर एक चुप्पी की चादर डाल देता है। अब सुनिए, इस कहानी का सबसे खतरनाक रूप से आकर्षक हिस्सा क्या है। द्वारका ऐसा रहस्य है जो पूरी तरह साबित नहीं है, इसलिए दिमाग उसे छोड़ नहीं पाता, और पूरी तरह झूठ भी साबित नहीं है, इसलिए दिल उसे छोड़ नहीं पाता। यह बीच का जो क्षेत्र है ना, यही वह जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा फंसता है। यहीं पर हम कल्पना भी करते हैं, खोज भी करते हैं, बहस भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं। यही वजह है कि द्वारका पर कोई वीडियो लोग बीच में छोड़ नहीं पाते, अगर आप उसे सही तरीके से कहें। क्योंकि दर्शक के मन में हर मिनट एक ही सवाल बढ़ता जाता है, आगे क्या मिला, आगे क्या सच निकला। और आगे की बात यह है कि तकनीक लगातार बेहतर हो रही है। आज समुद्र के नीचे मैपिंग पहले से कहीं ज्यादा सटीक हो रही है। 3D स्कैनिंग जैसी तकनीकें
धीरे धीरे ज्यादा उपयोगी बन रही हैं। भविष्य में संभव है कि हमें समुद्र के नीचे की ऐसी स्पष्ट तस्वीरें और नक्शे मिले जिनमें सिर्फ सीधी रेखाएं नहीं बल्कि योजना दिखाई दे, जैसे सड़कें, चौक, दीवारों का जुड़ाव, किसी संरचना का प्रवेश, किसी किनारे की बनावट। क्योंकि शहर सिर्फ पत्थर नहीं होता, शहर एक पैटर्न होता है, और जब पैटर्न साफ दिखता है तब बहस कम होती है। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात और बताऊं, अगर कल को वैज्ञानिक यह कह दें कि समुद्र के नीचे जो अवशेष हैं वे किसी प्राचीन बंदरगाह के हैं, और जरूरी नहीं कि उन्हें सीधे श्री कृष्ण की द्वारका कहा जा सके, तब भी क्या यह खोज छोटी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब भी यह भारत के समुद्री इतिहास का एक डूबा हुआ अध्याय सामने आएगा। और अगर भविष्य में कोई प्रमाण इतना मजबूत निकले कि परंपरा और विज्ञान की रेखा एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए, तो वह सिर्फ एक खोज नहीं होगी, वह हजारों साल पुरानी स्मृति का उभर आना होगा। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक दृश्य नहीं, एक एहसास देना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए, रात का समय है, मंदिर की भीड़ कम हो गई है, समुद्र शांत है, लेकिन पूरी तरह शांत नहीं, लहरें फिर भी चल रही हैं। आप घाट के पास खड़े हैं, ऊपर शहर जाग रहा है, नीचे शायद शहर सो रहा है, और आप सोच रहे हैं अगर समुद्र के नीचे सच में कुछ है तो वह हर दिन यही है, हर रात यही है, बस हम उसे देख नहीं सकते। और कभी कभी जो चीज दिखाई नहीं देती वही चीज सबसे ज्यादा बुलाती है। तो द्वारका का रहस्य आखिर है क्या? यह एक ऐसी कहानी है जो श्रद्धा के साथ शुरू होती है, सवालों के साथ चलती है और खोज की उम्मीद पर खत्म होती है। यह आपको सिखाती है कि इतिहास हमेशा किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी वह पानी के नीचे भी होता है, और यह भी कि सच हमेशा एक ही झटके में बाहर नहीं आता, कभी वह लहरों की तरह धीरे धीरे सामने आता है। अब मैं आपसे वही सवाल पूछकर रुकता हूं जो द्वारका खुद हर यात्री से पूछती है। अगर आपको एक मौका मिले सिर्फ एक, समुद्र के नीचे झांकने का, और वहां सच में पत्थरों के बीच किसी शहर की बनावट दिख जाए, तो क्या आप उसे सिर्फ पुरातत्व कहेंगे या आप महसूस करेंगे कि आपने समय को छू लिया है?